बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाहीन किचन में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है आप सब खैरियत से रहें, अपने घरों में हंसते मुस्कुराते रहें, कभी कोई दुख रंज गम पेश ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। आज मैं बना रही हूँ आलू अंडे की तरकारी, जिसके इंग्रेडिएंट्स सामने रख दिए हैं मैंने, तो आपसे इसमें स्टार्ट करती हूँ। 3 अदद मेरे पास ये अंडे हैं। दो आलू थे मेरे पास, जिनको मैंने छोटा छोटा सा बारीक क्यूब्स में काट लिया है। ये एक प्याज है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, और ये 2 अदद मेरे पास टमाटर थे, इनको भी पील ऑफ करके बारीक चॉप कर लिया है मैंने। ये 3 अंडे शामिल करूँगी, कुछ हरी मिर्चें और एक हाफ लेमन है, और ये हाफ 1 टीस्पून लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून ही कुटी हुई मिर्चें हैं, ज़ीरा है 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून ये धनिया है कुटा हुआ, और हल्दी है हाफ टी स्पून, और 1 टीस्पून ही सॉल्ट है इसके अंदर। तो इंग्रेडिएंट्स आप अच्छी तरह देख लें। और ये 3 अंडे हैं, 2-4 हरी मिर्चें हैं। अब मैं अपना कुकिंग स्टार्ट करती हूँ। ये मैंने अपनी छोटी सी कढ़ाई चढ़ा ली है, जो मैं हमेशा जिसमें पकाती हूँ। बहुत ही क्यूट सी, बहुत ही प्यारी सी, बहुत छोटी सी है। जो मुझे थोड़ा सा कुछ बनाना होता है तो मैं इसके अंदर इसको रेडी करती हूँ। तो फ्लेम ऑन करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपना फ्लेम ऑन कर लेती हूँ ताकि मेरी कढ़ाई अच्छी सी गर्म हो जाए। तो फिर मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी। ये देखिए, मैं इसमें ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जाता है। मैं इसमें तकरीबन आधा कप जितना डालूँगी। आपको जितना रिक्वायरमेंट हो आप उतना अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। जितना आपको डालना है भर के डालें, आपको जितना खाना है खाएं, आपको कम खाना है, आप थोड़ा लाइट खाना खाना चाहते हैं तो आप इसमें जो आप इसको थोड़ा सा और कम कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैंने तेल जो मेरा उसमें मैंने डाला है, उसके अंदर जो मैंने प्याज 1 अदद चॉप करके रखी थी वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी, ताकि ये अच्छी सी इसमें कुक हो जाए। और बहुत मज़ेदार आज की ये मेरी अंडे की तरकारी होगी, माशाल्लाह से आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो 1 टीस्पून जितना मेरे पास में क्यूमिन सीड्स थे, यानी कि ज़ीरा है, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी, ताकि इसकी एक अच्छी सी खुशबू, इसका अच्छा सा फ्लेवर इस प्याज के अंदर आ जाए, और बहुत मज़ेदार सा इसका एक टेस्ट होता है। ज़ीरे की अपनी ही एक मज़ेदार सी खुशबू होती है, वो इस अनियन में मतलब कुक होगी, बहुत मज़े की खुशबू आएगी। तो मैंने इसके अंदर डाल दिया है, और इसको बिल्कुल डार्क गोल्डन नहीं करना, लाइट साइज़ को मैं करूँगी। ये देखें, बहुत प्यारी सी कलर इसका आ गया है। इस मेरी अनियन जो मैंने चॉप की हुई थी 1 अदद, और आधा कप मेरा तेल था। मैं आपको बार बार बता रही हूँ ताकि आप रेसिपी फॉलो करें तो आपको परेशानी ना हो। तो हाँ, मैंने इसके अंदर जो मैंने मसाला निकाल के रखा हुआ था, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, और 1.5 टीस्पून मैंने कुटी हुई धनिया डाली थी। वो जो साबित होती है कोरिएंडर सीड्स, उनको मैंने क्रश करके डाला है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया ताकि मेरा मसाला ना जले। जो मेरी प्याज ब्राउन हुई थी मैंने उसके अंदर डाल दिया है इसको। और ये जो टमाटर मैंने इसको पील ऑफ किया था, छोटे छोटे से बारीक सा मैंने इसको चॉप किया हुआ था, वो भी मैं इसी मसाले में, मैं जो प्याज में मैंने डाला था उसी में मैं इसको शामिल कर दूंगी। और इसको स्लो आंच करके 2-3 मिनट के लिए मैं इसको पकाऊंगी, ताकि मेरे टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। बहुत मज़ेदार रेसिपी तैयार होगी, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जैसे किसी वक्त हमें कुछ खाने को दिल नहीं चाह रहा होता, गोश्त वोश भी ना हो घर में, तो कुछ हम ये सब्ज़ी बनाना चाहें तो कोई सब्ज़ी ऐसी अवेलेबल ना हो, तो आलू तो 24 घंटे हर वक्त घर में मौजूद रहते हैं। और आलू ऐसी सब्ज़ी है कि हर कोई खाता है। और ये आलू की तरकारी अंडे की बनाएं और आप मज़े से खाइए। और मैंने जो आलू उसमें मसाले में डाल दिए हैं, तो उसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी, तकरीबन हाफ कप या 1 कप, जितने में आपके ये आलू गल जाए। मकसद हमें आलू गलाना है, तो इतना तो अंदाज़ा आपको भी होगा, ज़ाहिर है हमने आलू में कितना पानी डालना है, आलू गल जाएंगे। तो तकरीबन मैंने आधा कप डाला, स्लो चूल्हा कर दिया। और देखें, मैंने 5 मिनट के बाद ये मैंने हटाया है ढकना, तो अभी मेरे आलू थोड़े से हाफ़ कुक हुए हैं, तो ताकि अभी इनमें टाइम है। तो मैंने कहा चलो, मैंने जो इसमें टमाटर डाले हैं उसके चंक्स नज़र आ रहे हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा मेल्ट करूँगी अपने चमचे की मदद से, ताकि ये इसके अंदर इसका अच्छा सा पेस्ट हो जाए, और बहुत मज़ेदार होंगे ये। मेरा मकसद आलूओं को कुचलना नहीं है, मेरा मकसद सिर्फ टमाटो को कुचलना है, ताकि उसकी अच्छी सी एक ग्रेवी तैयार होगी इसके अंदर। और जो मेरे अंडे आलू की तरकारी है उसमें एक टेस्ट डेवलप होगा इन टमाटरों को बारीक पीसने का, वरना वो मोटे मोटे चंक्स रहेंगे, वो मज़ा नहीं आएगा।
तो चलिए मैंने इसमें डाल दिए है 2 से 4 मैंने ग्रीन चिली बीच में से मैंने 2 टुकड़े करके इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। और जितना आपको तीखा पसंद हो आप उतना डाल सकते हैं। मिर्चें ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दें, कोई वो नहीं है इसके ऊपर। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छी रेसिपी तैयार होगी। और हाफ़ लेमन मैंने इसके ऊपर छिड़क दिया है। बहुत मज़े की तरकारी तैयार होगी। ये मेरी अंडे आलू की न्यू रेसिपी है। आप मुझे नहीं लगता कि पूरे यूट्यूब पे ये वाली रेसिपी तैयार हुई भी होगी। तो मेरी रेसिपी आप फॉलो कीजिएगा और मुझे अप्रिशिएट कीजिएगा। अपनी उसमें मुझे बताइएगा ज़रूर कि मैंने ये कैसे रेसिपी तैयार की है। और ये जो मैंने 3 अंडे रखे थे मैंने इनको तोड़ के एक प्याले में अलग रख लिया था, सेपरेट कर लिया था। अब वो मेरे आलू जो हैं भुन गए थे, यानी कि उसका ऑयल सेपरेट हो गया। और उसमें से थोड़ा सा आलू गल गए थे, उसमें मैंने ग्रीन चिली डाली, थोड़ा सा चलाया। अब मैंने इसके अंदर अंडे शामिल कर दिए। बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आप इसमें चमचा चलाइएगा, बहुत लाइट सा। इसको बीच में बिल्कुल मलीदा नहीं बनाना हमने। हम इसको हल्का हल्का सा, हमारा मकसद है कि हम इसको मिक्सअप करें। एग जो मैंने डाले हैं उसका मलीदा नहीं निकालेगा, हल्का हल्का सा मिक्स किया ताकि उसके थोड़े थोड़े से मोटे मोटे चंक्स रहें। 5 मिनट के लिए मैंने अंडे डाल के इसको ढक दिया था ताकि वो अंडा जो है उसका कच्चापन अच्छा सा कुक हो जाए। तो अब मैं थोड़ा सा इसको भूनूंगी इसका ऑयल सेपरेट होने तक के लिए। और बहुत मज़ेदार होगी मेरी रेसिपी। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको बआसानी देखने को मिलेगी। और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होगी, ट्राई ज़रूर कीजिएगा माशाल्लाह से। और वही मैं कह रही हूँ, जैसे कभी हमारे पास कुछ नहीं अवेलेबल होता तो हमारे पास आलू अंडे तो हर घर में मौजूद होते हैं। तो हमें चिकन नहीं भी अवॉइड करनी चाहिए, हम खाते नहीं हैं। तो हमें सब्ज़ियों में कोई सब्ज़ी समझ में नहीं आती तो आलू तो हर बच्चा हर बड़ा आराम से खाता है। तो मैंने इसके ऊपर हाफ़ टी स्पून मैंने गरम मसाला पाउडर शामिल कर दिया है। और हाफ़ ही टीस्पून मैं इसके ऊपर जो यानी कि ब्लैक पेपर शामिल करूँगी। और इसके अंदर इन 2 चीज़ों से तो और टेस्ट इन्हेंस होगा इसका, बहुत मज़ेदार रेसिपी तैयार होगी। और इसको मैं सब कुछ डाल के थोड़ा सा मिक्स करूँगी ताकि गरम मसाला, कुटी हुई काली मिर्चें इसके अंदर मिक्स हो जाएंगी। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार रेसिपी होगी। और अच्छा सा मिक्स करके मैं इसको 2 से 5 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे बिल्कुल लाइट फ्लेम होने वाले जैसे दम वाला उस पर रख दूँगी, ढक दूँगी। फिर इसका मसाला जैसे इसका ऑयल सेपरेट हो जाएगा तो इसका कलर देखिएगा, फिर इसका जायका देखिएगा। इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है, मैंने फिर भी कम डाला है। कुछ लोग कम पसंद करते हैं लेकिन इसमें जितना ऑयल डालेंगे उतना मज़ा इसका खुल के आएगा। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारी रेसिपी तैयार हो गई है, कुक हो गई है। मैं इसको अब फ्लेम ऑफ करके अब इसको डिश आउट करती हूँ, इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ आपको। ये देखें फ़ाइनल लुक देखें, मैंने इसको डिश आउट कर दिया, बहुत मज़ेदार है। और जो मैंने टमाटर का पील उतारे थे मैंने पील से ही प्लेटर सेट कर दिया एक कलर देने के लिए, क्योंकि मेरा खाना लुक वाइज अच्छा लगे। और थोड़ा सा उस पर ग्रीन कोरिएंडर मैंने उस पर लगा दिया है ताकि एक ग्रीन और रेड का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा होता है और बहुत ज़बरदस्त लुक वाइज। देखिए ना, आइस खाना पहले हमारी आंखों से खाया जाता है, हमारी आंखों को अच्छा लगेगा तो दिल को तो वैसे ही भाएगा। तो चलिए नाज़रीन, मुझे वैसे भी बहुत खुशी है, आप लोग मेरा काम बहुत पसंद कर रहे हैं, बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है मुझे, तो मैं बहुत खुश हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में आबाद रखे और मेरा प्रोग्राम इसी तरह देखते रहें। और जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, जो मेरे प्रोग्राम मतलब मेरी वीडियोस फॉलो कर रहे हैं और मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन सब के घरों को आबाद रखे, कभी कोई दुख रंजो गम पेश ना आए, जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ। तो चलिए, आज की मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब अगली रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी शाहीन को अल्लाह हाफिज़।